3 जनवरी 2026 की सुबह यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के खिलाफ एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। कराकास और देश के दूसरे हिस्सों में धमाकों की खबरें आईं, जो दोनों सरकारों के बीच बढ़ते तनाव के बाद हुआ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिकन फोर्सेज ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया है। ऑपरेशन के बाद दोनों को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया, जहां उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में लीगल केस फेस करने होंगे। ट्रंप ने मिशन को सक्सेसफुल बताया और कहा कि किसी भी यूएस सोल्जर की जान नहीं गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ऑपरेशन ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ फाइट और मादुरो को नार्को टेररिज्म जैसे चार्जेस पर जस्टिस के सामने लाने के लिए किया गया। कैप्चर होने के बाद मादुरो और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्हें अगले कुछ दिनों में फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स टेम्पररी तौर पर वेनेजुएला को गवर्न करेगा जब तक एक सेफ और प्रॉपर पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि यूएस कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने में हेल्प करेंगी। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इस एक्शन को स्ट्रांगली कंडेम किया। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि मादुरो अभी भी लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं और अटैक के बाद उनकी प्रूफ ऑफ लाइफ मांगी। दूसरे ऑफिशियल्स ने इस ऑपरेशन को वेनेजुएला की सॉवरेंटी का वायलेशन बताया। इस अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेशनल रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। लैटिन अमेरिका के कुछ लीडर्स और कंट्रीज ने मादुरो की गिरफ्तारी को सपोर्ट किया, जबकि कई लोगों ने इसे एग्रेसिव एक्ट और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कहा। ये ऑपरेशन यूएस वेनेजुएला रिलेशंस में एक बड़ी एस्केलेशन माना जा रहा है, जिसका असर रीजनल पॉलिटिक्स, वेनेजुएला की इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल मिलिट्री रूल्स पर पड़ सकता है।